हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो सिविक्स का जो चैप्टर 4 है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज की जो सॉल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए, जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन में ए नंबर आता है आपका, द वर्ड डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डैश लैंग्वेज। कौन से लैंग्वेज से जो ओरिजिनेट हुआ है आपका जो डेमोक्रेसी, तो फ्रेंच या इटालियन या फिर आपका ग्रीक। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ग्रीक लैंग्वेज है, वहां से आपका आया है डेमोक्रेसी। देन ANC won the election in South Africa in 1950 में जो है ANC ने जो इलेक्शन वोन किया था, या फिर 1994 या फिर आपका 1973। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड नंबर 1994। देन नेक्स्ट सी नंबर है आपका, जो लॉज आर द सेम फॉर ऑल डैश। सो यहाँ पर रिलीजन्स, कम्युनिटीज या फिर आपका सिटीजन्स। तो लॉज है वो किनके लिए सेम है, जो सिटीजन होते हैं उनके लिए सेम है। तो थर्ड इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट आपका डी नंबर, गवर्नमेंट हैज बैन डैश। गवर्नमेंट ने किसको बैन किया है, अनटचेबिलिटीज को बैन किया है, आपके एजुकेशन को बैन किया है, या फिर आपका जो ट्रेड को बैन किया है। तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। गवर्नमेंट ने किनको बैन कर दिया है, आपके जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत है, उनको बैन कर दिया है। देन नेक्स्ट आता है आपका, participations in political and civil society is important for anarchy या फिर आपके oligarchy या फिर आपका डेमोक्रेसी। सो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, जो है डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन होता है। सो ये जो है आपके जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट आपका आता है फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन। इसमें आपको फर्स्ट नंबर आता है, डैश वाज इम्प्लीमेंटेड इन साउथ अफ्रीका। इसमें से है अनटचेबिलिटी, आपके जो अफेयरहेड या फिर हिंदुइज्म, इसको आपको सॉर्ट आउट करना है। तो यहाँ पर आपका अफेयरहेड वाज इम्प्लीमेंटेड इन साउथ अफ्रीका। यहाँ पर फिलअप में आपका क्या आ जाएगा, अफेयरहेड आ जाएगा। देन इफ इट इज द डैश ऑफ वन पर्सन टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, देन इट इज द डैश ऑफ द अदर टू लिसन टू हिम। सो यहां पर आपका आंसर में हो जाएगा कि जो इफ इट इज द राइट ऑफ द वन पर्सन टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द अदर टू लिसन टू हिम। मतलब अगर एक के लिए जो है किसी को जो चीज एक्सप्रेस करना, बोलना एक अधिकार है, तो दूसरे को उनका जो क्या होता है, ड्यूटी बनता है कि वो उसको सुने। सो ये बी नंबर का। देन नेक्स्ट सी नंबर आता है आपका, अनदर फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी इज डैश पब्लिक इश्यूज। यहाँ पर पेटिनिंग, डिबेटिंग या फिर डिस्कसिंग। तो जनरली यहाँ पर पेटिनिंग या फिर जो पब्लिक इश्यूज से रिलेटेड डिबेट्स हो सकते हैं ना, डिबेटिंग पब्लिक इश्यूज। देन नेक्स्ट आएगा आपका, अंडर डेमोक्रेसी पीपल शुड डैश द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या फिर डिसरिगार्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट की जो कोई भी जो डिसीजन है उसको क्वेश्चन किया जा सकता है ना, जो लोग हैं भी ऐसा क्यों हुआ। सो ये जो यहाँ पर फिलअप में क्या आ जाएगा, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। देन नेक्स्ट आता है, इट इज द इंपॉर्टेंट टू होल्ड डैश इलेक्शन फॉर डेमोक्रेसी टू फंक्शंस रेगुलर, फेयर या फिर बेस्ट। यहाँ पर क्या होगा, फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, है ना। इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी में क्या है कि भाई फेयर इलेक्शन होना चाहिए। रेगुलर इलेक्शन हो रहा है बट वो फेयर ईमानदारी से नहीं हो रहा है, तो बेहतर नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। देन मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन है, आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करने हैं। तो यहाँ पर चलिए हम इसका आंसर देखें। आपका आंसर में आता है कि ई नंबर में आपका 1994 है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो मल्टी रेशियल जो इलेक्शन जो साउथ अफ्रीका में हुआ था। देन अनटचेबिलिटी है, तो अनटचेबिलिटी जो है किससे मैच होगा, बैन इन इंडिया में बैन है। देन पीपल्स पार्टिसिपेशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। देन डी में आपका डेमोक्रेसी मींस पीपल्स गवर्नमेंट होता है। देन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स मींस इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। देन नेक्स्ट आपका आता है, पुट राइट मार्क्स इफ स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड रॉन्ग इफ इनकरेक्ट। सो ये नंबर आता है, नेल्सन मंडेला वाज अ साउथ अफ्रीकन लीडर। ये आपका क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट है, तो राइट हमने यहाँ पर किया। देन अनटचेबिलिटी इज नॉट बैन बाय गवर्नमेंट। सो ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, अनटचेबिलिटी को गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया हुआ है ना। सो देन सी आता है, सिटीजन्स आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन दे लाइक। ये भी आपका क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि सिटीजन्स को अलाउड किया गया है कि भाई वो कोई भी जो रिलीजन जो पसंद करते हैं उसको वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। देन डी वोटिंग इन इलेक्शन
is an important duty of all citizen above the age of 18। मीन्स वोटिंग है, ये क्या है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, राइट स्टेटमेंट है कि जो इंपॉर्टेंट ड्यूटी है सिटीजन का। देन ई नंबर आता है कि फंडामेंटल राइट्स हैव बीन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल सिटीजन। ये भी आपका राइट स्टेटमेंट है, जितने भी जो सिटीजन है उनको फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है। देन नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको आपको आपके टीचर्स के साथ ही आपके क्लासरूम में आपको करना है कि जो 2 ग्रुप्स आपको डिवाइड करने हैं, एक इलेक्शंस होना है जहां पर आपको कैंडिडेट्स की जो क्वालिटीज है उसको देखते हुए वोट देना है। तो ये आप क्लासरूम में आपके मॉनिटर्स वगैरह जो है क्या किए जाते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं आप, या फिर एक मॉक जो इलेक्शन भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर आता है फाइंड आउट मोर अबाउट अफेयर इन साउथ अफ्रीका एंड इट्स कनेक्शन विद इंडिया, डिस्कस योर फाइंडिंग विद अदर ग्रुप्स। मतलब ये ग्रुप डिस्कशन है, चर्चा कर सकते हैं। फिर भी मैं कुछ जो आंसर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि अपेरेट जो वाज अ सिस्टम of institutionalized racial segregations that existed in South Africa from 1948 to the early 1990s। So यहाँ पर क्या है कि ये जो हुआ था जो रेशियल, मतलब वहां पर जो ब्लैक और व्हाइट पीपल्स के बीच जो ब्लैक पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता, भेदभाव किया जाता था, तो इसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है। और इंडिया प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एंटी अपेरेंट मूवमेंट एंड वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू हैव ट्रेड रिलेशनशिप विद द अफेरिएट गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। सो कहीं ना कहीं ये जो इंडिया का जो रोल है वो बहुत ही अच्छा रहा, सिग्निफिकेंट जो रोल रहा एंटी अपेरिएट जो मूवमेंट्स में। उसने जो है आपका जो रिलेशन, जो ट्रेड रिलेशन है उनके साथ साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के साथ बनाए हुए थे। देन नेक्स्ट आता है आपका एनालाइजिंग एंड एवल्यूटिंग वाले क्वेश्चंस है कि व्हाट इज द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी में क्या आएगा, तो जो की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी यार जो पार्टिसिपेशन होता है, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी होती है, गवर्नमेंट जो है पीपल्स के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है, वहां पर लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिले होते हैं, ह्यूमन राइट्स होता है, अगर जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप की भी लड़ाई होती है तो फिर उसका सोल्यूशन भी होता है। देन कंसर्न फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस, और साथ ही साथ वहां पर इक्वलिटी और जस्टिस है वो भी होता है। सो देन बी आता है कि इज डेमोक्रेसी ओनली लिमिटेड टू फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। क्या जो गवर्नमेंट डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट बनाना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेमोक्रेसी इज नॉट लिमिटेड टू फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, it is the way of the life that promotes equality, freedom and justice for all citizens। मतलब डेमोक्रेसी में जो लोगों को क्या मिलता है, उनके लिए इक्वलिटीज होती है, फ्रीडम होता है, उनको जस्टिस मिलता है। तो इस कारण से हम जो डेमोक्रेसी फॉर्म को चूज किया जाता है मैक्सिमम जो कंट्रीज के द्वारा। देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या है। सो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which every citizen has a say in the decision that affect their lives। मतलब डेमोक्रेसी गवर्नमेंट एक ऐसा फॉर्म है जहां पर सिटीजन जो है सभी जो लोग हैं अपने जो डिसीजन है वो दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन होता है और इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं ना, तो उनके से डायरेक्टली उनके लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए जो सिटीजन्स के पास भी पावर होते हैं डेमोक्रेसी में। देन लीज द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। की एलिमेंट्स आपको डेमोक्रेसी बनाए जाते हैं तो 4 जो की एलिमेंट्स है डेमोक्रेसी के, एबिलिटी टू चूज एंड रिप्लेस द गवर्नमेंट्स। देन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पॉलिटिकल एंड सिविल स्फीयर्स। मींस यहाँ पर क्या है कि लोग जो है अपने जो गवर्नमेंट को चुन सकते हैं, वो है ना, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। देन नेक्स्ट आता है कि प्रोटेक्शंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। डेमोक्रेसी में जो ह्यूमन राइट्स है वो प्रोटेक्शन होता है, फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। देन इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर एवरीवन, और सभी के लिए इक्वलिटी और जस्टिस होता है। तो ये कुछ की एलिमेंट्स, 4 जो की एलिमेंट्स हैं किसके, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के। देन नेक्स्ट आता है आपका कि हाउ कैन वी होल्ड आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। हम अपने जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको अकाउंटेबल कैसे बना सकते हैं। सो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर आंसरेबल टू द पीपल हु हैव इलेक्टेड देम। मतलब हमने उसको चुनकर भेजा है, पीपल्स ने उनको चुनकर भेजा है, तो उनके प्रति उनको आंसरेबल होते हैं वो। एवरी सिटीजन हैज द पावर टू होल्ड देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल इफ दे आर डिसऑनेस्ट, इनएफिशिएंट और इररिस्पांसिबल। हमने चुनकर भेजा है किसी को, हमने अपना लीडर बनाया है, अगर वो जो है क्या है कि भाई वो अकाउंटेबल नहीं है, वो जवाबदेही नहीं देता है, वो डिसऑनेस्ट है, ईमानदार नहीं है, इनएफिशिएंट है या फिर इररिस्पांसिबल है, तब ऐसे सिचुएशन में जो लोग हैं नेक्स्ट इलेक्शन में उसको चुनकर फिर से नहीं लाएंगे।
देन नेक्स्ट आता है आपका डी नंबर, व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू टू इम्प्रूव सोशल इक्वालिटीज एंड जस्टिस। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट ऑल सिटीजन आर इक्वल अंडर द लॉज एंड नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट और जेंडर। मींस गवर्नमेंट है वो सोशल इक्वलिटी और जस्टिस को इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि सभी जो सिटीजन है उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, कानून के तहत इक्वली जो ट्रीटमेंट मिले, कोई भी जो डिस्क्रिमिनेशन ना हो, चाहे वो किसी जाति धर्म के आधार पर हो, लिंग के आधार पर, किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। देन ई नंबर आता है, व्हाई इज द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी टू फंक्शंस। देन आंसर में है आपका कि ह्यूमन राइट्स आर एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी टू फंक्शंस एज दे provide the foundations for citizens to participate in the political process and to hold their government अकाउंटेबल। इस जो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंस है, क्योंकि भैया वो जो है क्या होता है कि एक जो सिटीजन को वो पॉलिटिकल जो प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का जो है मौके देता है, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट को जो अकाउंटेबल बना के रखता है। सो इस तरीके से ई का जो है आंसर हुआ। देन नेक्स्ट आता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपका क्या ई नंबर आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अफेयरहेड। अफेयरहेड का मतलब क्या है, तो आंसर है अफेयरहेड was a system of legal racial segregation enforced by the National Party government of South Africa and under which the rights of the majority non-whites inhabitants of South Africa were curtailed। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि ऐसा जो लीगल जो रेशियल जो सेग्रेशन था, कि जो एक समय जो पहले था कि भाई साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक और व्हाइट जो पीपल्स है उनके बीच डिफरेंसेस थे, बट जो ये जो एक मोमेंट जो स्टार्ट हुआ इसके थ्रू ये जो नॉन व्हाइट जो इनहेबिटेशन जो है, मतलब जो ब्लैक जो पीपल्स थे साउथ अफ्रीका को, उनको भी अधिकार दिया गया। और यहाँ पर जो नेशनल पार्टी जो गवर्नमेंट 1994 में जो फॉर्मेशन हुआ उसके थ्रू जो भेदभाव जो होता था उनको दूर किया गया। देन from 1917 black people were deprived of their citizenship and legally became citizen of tribally based self governing homeland। मतलब 1917 में जो ब्लैक है उनको वो जो है बार बार जो है अपने लिए डिमांड करने लगे कि भाई हमको भी जो यहाँ का सिटीजनशिप मिले, उनके भी अधिकार जो है व्हाइट पीपल्स के अकॉर्डिंग हो। देन नेक्स्ट आता है आपका बी, राइट अ नोट ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। वो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन से रिलेटेड आपको नोट डाउन करने हैं, तो आंसर में हो जाएगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज लेड डाउन सम फंडामेंटल राइट्स फॉर इट्स सिटीजन दैट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम देम। मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने कुछ जो फंडामेंटल राइट्स जो है यहाँ के जो सिटीजन है, यहाँ के जो नागरिक है उनको प्रदान किया गया, उनको कोई भी जो गवर्नमेंट है उनको छीन नहीं सकता है। देन वन ऑफ देम इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें से एक है आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें हम कह सकते हैं वन कैन से थिंक, डू और राइट एनीथिंग ऑन फील अबाउट बट मस्ट बी रेस्पेक्टफुल एंड टॉलरेंस टू अदर। मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो हम कुछ भी सोच सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं, बट दूसरे को रेस्पेक्ट देते हुए, हमें टॉलरेंट रहते हुए ये करना है। देन दे आल्सो हैव द फ्रीडम टू प्रोटेस्ट पीसफुली अगेंस्ट गवर्नमेंट एक्शन। गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन है, गवर्नमेंट जो कर रहा है उसके अगेंस्ट पीसफुली शांति रूप से प्रोटेस्ट भी किया जा सकता है। तो 3 पॉइंट्स है, आपको जितना सफिशिएंट लगता है उतने ही पॉइंट्स आप नोट कीजिए। देन नेक्स्ट आता है आपका सी नंबर की, हाउ डज द एबिलिटी ऑफ पीपल टू चूज एंड रिप्लेस द गवर्नमेंट हैव टू मेंटेन डेमोक्रेसी। यहां पर आंसर में आ जाएगा डेमोक्रेसी अलाउज पीपल टू चूज लीडर्स देयर एंड होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर देयर पॉलिसीज। मींस यहाँ पर जो डेमोक्रेसी जो है वो पीपल्स के अलाउ करता है कि भाई वो आप अपने लीडर्स को चुन सकते हो, इलेक्ट कर सकते हो और उनको अपने लिए अकाउंटेबल बना सकते हो। अगर वो अकाउंटेबल नहीं है तो आप उसको नेक्स्ट इलेक्शन में हटा भी सकते हैं। देन द पीपल डिसाइड हु विल रिप्रेजेंट देम एट द वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो पीपल्स है वही डिसाइड करता है कि भाई उनके जो उनको गवर्न करने उनके रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे। Then this is done by the making a choice between competing political parties through regular, free and fair election। और ये सब कैसे हो पाता है, तो ये हो पाता है आपका जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो डिफरेंट जो इलेक्शंस है वो पार्टिसिपेट करते हैं, कंपेयर करते हैं और फेयर, फ्री और रेगुलर जो इलेक्शन होता है। तो इस तरीके से ये जो मेंटेन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वहां पर जो पीपल्स के पास एबिलिटी होती है कि वो अपने रूलर्स को चुन सकते हैं और उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं।
तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशन मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया है। होपफुली ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो ओके, बाय बाय।